हेलो फ्रेंड्स। एक ही पीपीए से सभी वेंडर को पेमेंट करने की विधि को बल्क कस्टमाइजेशन कहा जाता है। तो बल्क कस्टमाइजेशन करके यदि आप एक्सपेंडिचर बनाते हैं तो आपको एक ही पीपीए से सभी वेंडर को पेमेंट हो जाता है, समय की बचत होती है और काम भी बहुत आसान होता है। तो इसके लिए बल्क एक्सपेंडिचर के लिए सबसे पहले हमें क्या एक बल्क तैयार करना पड़ता है। तो बल्क तैयार करना बहुत आसान काम है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो पीएफएमएस को लॉगिन करने के बाद एक ऑप्शन यहाँ पर आता है मास्टर का, ये मास्टर्स। इस मास्टर्स को हम क्लिक कर देंगे। मास्टर को क्लिक करने के बाद यहाँ पर बल्क कस्टमाइजेशन लिखा हुआ आ गया है, इसको हम एक बार क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ आगे फिर ऑप्शन खुलेगा बल्क कस्टमाइजेशन यूजिंग एक्सेल और मैनेज, तो हम मैनेज को क्लिक कर देंगे। मैनेज को क्लिक करने के बाद बल्क कस्टमाइजेशन के लिए एक पेज खुलेगा। इसमें कुछ ही पॉइंट्स आपको भरना है, ज़्यादा नहीं काम है। सबसे पहले हम स्कीम सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये मिड डे मील का है, तो बिहार प्रधानमंत्री वाला स्कीम हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अगला कॉलम जो आपको भरना है वो है कस्टमाइज्ड नेम। प्रोजेक्ट नहीं भरा जाता है, उसको आप यूं ही छोड़ देंगे। कस्टमाइज नेम में यानी इस बल्क कस्टमाइजेशन का नाम आपको क्या रखना है वो आप यहाँ भर दें, आपकी मर्जी जो हो, क्योंकि ये केवल कस्टमाइजेशन को पहचानने के लिए रखा जाता है। इसमें कोई बंदिश नहीं है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक नाम रख देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर हमने नाम रख दिया है कि मार्च 24 MDM, यानी आप यहाँ पर दूसरा कुछ भी नाम रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप यही रखें। तो चलिए उसके बाद अगला जो आपको भरना है ट्रांजैक्शन टाइप, इसमें आपको कंपोनेंट वाइज सेलेक्ट करना है। तो कंपोनेंट वाइज जो ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने कंपोनेंट खुल जाएगा, फिर आपको कंपोनेंट सेलेक्ट करना है। तो हम कंपोनेंट वाइज को पहले क्लिक कर देते हैं। चलिए नीचे ये कंपोनेंट खुल गया है, आप मैक्सिमम 5 कंपोनेंट इससे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने वोचर के हिसाब से कंपोनेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। पहला कंपोनेंट में कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अगला जो कंपोनेंट है वो है फ्यूल कॉस्ट में एलपीजी। एलपीजी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए एलपीजी को टिक करते ही फ्यूल कॉस्ट, कुकिंग कॉस्ट ये अपने आप ऑटोमेटिक टिक हो जाता है, उससे दिक्कत नहीं है। आपने 2 ही कंपोनेंट अब तक सेलेक्ट किया है। अगला कंपोनेंट एग यानी अंडा का सेलेक्ट करना है, उसके बाद वेजिटेबल का करना है। अब आप अपने वोचर से मिलान करने के यदि कोई एक्सपेंडिचर कहीं आपका छूट तो नहीं रहा है, तो चलिए हमने सभी कंपोनेंट को टिक कर दिया। अब आगे जो हमें एक टिक और करना है वो ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस, इसको ज़रूर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लगा। अब हम थोड़ा सा इसको खिसका कर दाहिनी ओर चलेंगे। दाहिनी ओर में हमें करना क्या है, दाहिनी ओर में वेंडर हमें सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, वेंडर है और बेनिफिशियरी है। तो आपको वेंडर्स पर टिक करना है। तो वेंडर पर जो ही आप टिक करेंगे तो वेंडर का लिस्ट खुल जाएगा। चलिए मैं वेंडर पर टिक कर दिया। अब देखिए वेंडर को टिक करते ही वेंडर का लिस्ट यहाँ पर खुल गया। अब किस किस वेंडर को ये पेमेंट आपको करना है वहाँ पर आपको टिक कर देना है। तो चलिए मैं भी इसको टिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि वेंडर आपका छूटे नहीं, आप अपना वोचर से मिलान कर लें। अब एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप मोबाइल से एक्सपेंडिचर बनाते हैं तो मोबाइल से यहाँ पर एक समस्या ही आ जाता है। पहले ये समस्या नहीं थी, अभी ये समस्या आ रही है कि जब आप वेंडर को सेलेक्ट कर लेंगे या फिर कंपोनेंट को सेलेक्ट करेंगे तो इसमें ये देखिए आगे पीछे नहीं होता है, पूरा पेज ही खिसक जाता है। तो इसका एक ट्रिक क्या है कि इसको आप मिनिमाइज कर लें, जितना छोटा से छोटा हो। देखिए इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, एकदम छोटा कर दिया, और भी छोटा कर देते हैं। अब देखिए ये खिसकना शुरू हो जाएगा। देखिए इससे पहले नहीं खिसक रहा था, अब ये मोबाइल में भी खिसकना शुरू हो गया है। तो जब भी कोई चीज़ आपका आगे पीछे ना हो, पूरा पेज ही खिसक जाए, तो आप मोबाइल से यदि आप एक्सपेंडिचर बनाते हो तो आप क्या करेंगे, उसको एकदम छोटा से छोटा यानी मिनिमाइज कर देंगे अपने हाथ से। उसके बाद फिर आप इसको खिसकाएंगे तो ये आराम से खिसक जाएगा। देखिए ये आराम से यहाँ पर खिसक रहा है, देखिए खिसक रहा है आराम से। तो ये ट्रिक अभी हमने आपको बता दिया है, इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ये सारा काम हमारे ख्याल से मेरा हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेव पर क्लिक कर देते हैं। यदि कुछ इसमें छूटा तो फिर यहाँ पर सेव करते समय आपको बता दिया जाएगा। आप सेव पर क्लिक कर दें तो देखिए रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, इसका मतलब बल्क कस्टमाइजेशन आपका तैयार हो चुका। अब आप सीधे एक्सपेंडिचर बनाने में चले जाएंगे, यहाँ का काम आपका खत्म हो गया। हमारे ख्याल से बल्क कस्टमाइजेशन तैयार करने में अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप वो बल्क हम कहाँ से देखेंगे,
चलिए सीधे हम मेनू बार में चले जाते हैं और यहाँ पर इसको रहने दीजिए, इसको हटाने की भी ज़रूरत नहीं है या होम पेज में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे खुला बढ़ा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सीधे आप एक्सपेंडिचर में चले जाएँ। एक्सपेंडिचर में जाने के बाद यहाँ पर आप ऐड न्यू को क्लिक कर देंगे। देखिए ऐड न्यू को क्लिक करने के बाद जो बल्क कस्टमाइजेशन आपने तैयार किया वो यहाँ पर आपको निकाल लेना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, केवल हम स्कीम सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर देखिए वो मिड डे मील वाला था, इसको हमने सेलेक्ट कर दिया, ऑटो सर्च लेगा और वो कस्टमाइजेशन आपका सामने आ जाएगा। देखिए कस्टमाइजेशन यानी बल्क कस्टमाइजेशन आपके सामने आ गया है। अब हमको वो कस्टमाइजेशन सेलेक्ट कर लेना है जो अभी अभी हमने तैयार किया। तो देखिए इसको घिसकाते हैं, देखिए फिर ये नहीं खिसक रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको तो मिनिमाइज कर देंगे, एकदम छोटा से छोटा कर देंगे। छोटा से छोटा करने के बाद फिर ये खिसकना शुरू हो जाएगा। देखिए इस अभी भी नहीं खिसक रहा है, और छोटा कर देंगे। इसको हम अब घिसका देते हैं। संभव तो वो सबसे लास्ट में होगा क्योंकि अभी अभी हमने बनाया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मार्च 24 MDM, यही कस्टमाइज नेम हमने वहाँ पर रखा था। तो अब हमें इसी प्रकार से करना है। आप ये जो इधर पेज खिला हुआ है इस पर ध्यान नहीं देना है। आप सीधे आप इस कस्टमाइजेशन को यहाँ से टिक करके निकाल लें। चलिए इसको मैं टिक कर देता हूँ। बल्क कस्टमाइजेशन को क्लिक करते ही ये पेज मेरे सामने में खुला। अब इस पेज को भरना है। एजेंसी अकाउंट चॉइस, यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है। लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर ये आपको डालना है, क्योंकि इसके बगैर आपका काम होने वाला है नहीं। तो लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर में आप अपना वोचर नंबर और यदि कोई प्रस्ताव संख्या है तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे। तो चलिए मैं भी यहाँ पर डाल देता। तो लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर में हमने वोचर नंबर और किस महीना का है वो हमने डाल दिया। अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर चूज फाइल है, यानी ऑफिस ऑर्डर लेटर अटैचमेंट, यानी फाइल आपको अटैच करना है। तो कौन सा फाइल करना है, हम लोग जनरली वोचर ही अपलोड करते हैं। तो वोचर का हमने पहले ही PDF बना कर रख दिया है। तो उस PDF को हम यहाँ से चूज फाइल से उसको चूज कर लेंगे। जो ही चूज फाइल को हम क्लिक करेंगे तो देखिए फाइल का पेज खुलेगा। फाइल को मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए जो PDF हमने बना के रखा है उसको यहाँ से हमें सर्च कर लेना है। PDF फाइल हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर मार्च लिखा हुआ है। इसको एक बार कन्फर्म होने के लिए यहाँ से इसको एक बार क्लिक करके एक बार आप कन्फर्म हो जाइए कि यही वोचर है या कोई दूसरा है। चूँकि बहुत सारा फाइल सेव है मेरे पास, इसको एक बार हम क्लिक करके खोल के देख लेता हूँ। तो हमने देख लिया कि यहाँ पर वही वोचर है जिसे अभी हमें अपलोड करना है। उसके बाद हम इसको टिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ आ गया मार्च 24 MDM PDF, यही हमने लिखा था PDF का नाम। अब यहाँ क्या, इसको एक बार हम अपलोड कर देंगे। चलिए अपलोड करना ना भूलें। तो PDF हमारे पास सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर अमाउंट वो हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है एजेंसी अकाउंट चॉइस, यहाँ पर आपको कुछ नहीं डालना है। यहाँ पर सीधे देखिए एक्सपेंडिचर अमाउंट, इस कॉलम को आपको भरना है। तो एक्सपेंडिचर अमाउंट पहले ही आप जुड़ के रख लेंगे कि टोटल कितना का एक्सपेंडिचर आपको बनाना है। तो मैं यहाँ पर डाल देता। देखिए एक्सपेंडिचर अमाउंट 19,452 ये हमने यहाँ पर डाल दिया। आप अगला जो कॉलम है नरेशन का, नरेशन में आपको लिखना है कि ये अमाउंट आप किस किस मद में कैसे खर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपने भाषा में जैसे भी हो लिख सकते हैं। नरेशन में आप ये पेमेंट किस चीज़ के लिए कर रहे हैं वो यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे मैंने लिखा है पेमेंट फॉर ग्रोसरी, एग्स, वेजिटेबल्स एंड LPG, ये सब पेमेंट हमें करना है। अब यहाँ पर सेट डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट, तो सेट डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट इसको टिक नहीं करना है आपको। इसको यदि टिक कीजिएगा तो आपका समय डबल ट्रिपल लग जाएगा। ये वही कंपोनेंट है जो हमने बल्क कस्टमाइजेशन बनाते समय इसको सेलेक्ट किया था। टिक कर देंगे तो क्या होगा कि फिर जितना भी आपका नीचे में वेंडर है सभी वेंडर के नाम से ये सभी चारों कंपोनेंट खुल जाएगा। तो आप जानते हैं कि सभी वेंडर को चारों कंपोनेंट में तो पेमेंट करना नहीं है, तो इसको बारी बारी से डिलीट करना पड़ेगा। तो इस तरह से जोड़ते और डिलीट करते आपका डबल ट्रिपल टाइम बर्बाद हो जाएगा, इसलिए इसको कभी भी टिक ना करें। चलिए रेवेन्यू को हम यहाँ पर क्लिक जरूर कर देंगे। यदि नहीं भी रेवेन्यू को हम क्लिक करेंगे तो भी ये बाद में क्लिक करने का ऑप्शन दे देता है, तो अभी ही हम कर देते हैं ताकि सभी में एक साथ क्लिक हो जाए। अब देखिए यहाँ पर जो वेंडर हमने सेलेक्ट किया था उसका लिस्ट वो हमने बल्क कस्टमाइजेशन में ये सब वेंडर को चुना था। अब इन वेंडर को हमें पेमेंट करना है। तो देखिए यहाँ पर कंपोनेंट नहीं आ रहा है क्योंकि वहाँ पर डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट में हमने टिक नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर कंपोनेंट नहीं आ रहा है। तो
कंपोनेंट नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से पहले कंपोनेंट सेलेक्ट कर लेंगे। तो पहला वेंडर को पहले हम टिक करेंगे। देखिए पहला वेंडर को हमने टिक किया तो अब यहाँ पर कंपोनेंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ देखिए सेलेक्ट कंपोनेंट, ये ऑप्शन, इसको अभी हम टिक कर देते हैं। तो पहला वेंडर पहले आपको देख लेना है कि ये किस कंपोनेंट में इसको आपको पेमेंट करना है। वोचर को सामने में रखें, तो इसको हमें पेमेंट करना है अंडा का, तो इसको ई में हम टिक कर दिए। अच्छा, कितना राशि पेमेंट करना है वो भी यहाँ पर हम डाल देंगे, 2688, 2688। तो देखिए ये राशि यहाँ भी आ गया। तो ये हमने पहला वेंडर का पेमेंट कर दिया। इसको और कोई दूसरा कंपोनेंट में पेमेंट नहीं करना है। यदि कोई दूसरा कंपोनेंट में इसको पेमेंट करना होता तो हम क्या करते, फिर देखिए यहाँ पर है ऐड मोर कंपोनेंट, फिर मोर कंपोनेंट, इसके अलावा दूसरा कंपोनेंट को हम यहाँ से ऐड कर लेते। तो कौन सा कंपोनेंट आएगा, ये ऊपर में जो ये 4 कंपोनेंट है यही में से आएगा। तो चलिए इसको और हमें किसी कंपोनेंट में पेमेंट नहीं करना है। अब अगला वेंडर को मैं टिक कर देता हूँ। चलिए अगला वेंडर को टिक कर रहा हूँ। तो अगला वेंडर का यहाँ पर है सेलेक्ट कंपोनेंट। तो यहाँ पर पहले हम इसका कंपोनेंट सेलेक्ट कर लेंगे। ये कौन सा कंपोनेंट आएगा, ये वही कंपोनेंट आएगा जो बल्क कस्टमाइजेशन बनाते समय यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया था। तो देखिए इसका मैं कंपोनेंट है LPG, तो LPG इसका सेलेक्ट कर लिए। अमाउंट है इसका 3620। चलिए अमाउंट आ गया। अब इधर और आपको कुछ नहीं करना है, रेवेन्यू तो पहले ही हम टिक कर दिए थे। अब इस वेंडर को और किसी कंपोनेंट में पेमेंट नहीं करना है, नहीं तो अगर करना होता तो फिर यहाँ पर ऐड मोर कंपोनेंट पर हम टिक कर देते। चलिए अब अगला वेंडर यहाँ पर है, इसको मैं टिक कर देता हूँ। अगला वेंडर का सबसे पहले हमें कंपोनेंट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से सेलेक्ट कंपोनेंट को हम टिक कर देंगे। कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन को ले लिया, उसके बाद इसका अमाउंट को यहाँ पर अब हम डाल देंगे। चलिए ग्रोसरी का अमाउंट हमने डाल दिया है। अब एक वेंडर और मेरे पास छूटा हुआ है, वो है वेजिटेबल का। इसको हम एक बार टिक कर लेते हैं। टिक करने के बाद इसका भी जो अमाउंट है वो हम इसमें डाल देंगे, तो मेरा यहाँ पर काम खत्म हो जाएगा। अगला वेंडर मेरा वेजिटेबल का है। यहाँ पर वेजिटेबल इसकी हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, उसका अमाउंट आगे हम यहाँ पर डाल देंगे 256, 3256। तो सभी वेंडर के आगे में उसका अमाउंट और उसका कंपोनेंट हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है। अब हमें ये देखना है कि जो अमाउंट हमने यहाँ पर डाला दाहिने साइड में वो सब इधर आ गया, और वेबसाइट जो आपको टोटल काउंट करके दिया वो है 19,452। तो आगे जो हम टोटल अमाउंट एक्सपेंडिचर अमाउंट डाल के रखे हैं वो अमाउंट इस 19,452 से मेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है इसका मतलब यहाँ पर आप भरने में कुछ गलती की है। तो चलिए एक बार मैं मिलान कर लेता हूँ कि यहाँ पर 19,452 ऊपर से मिलान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऊपर में जो हमने लिखा है एक्सपेंडिचर अमाउंट 19,452, इसका मतलब यहाँ पर हमने जो भी अमाउंट जिस वेंडर के सामने में डाला है उसमें कोई गलती है नहीं। जब नहीं है तो फिर हम इसको क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। यहाँ पर देखिए सबमिट का ऑप्शन आता है। बस आपका काम यहाँ से ख़त्म हो गया। अब इसमें ज़्यादा काम कुछ है ही नहीं। अब मुश्किल से 1-2 मिनट का टाइम लगेगा, जो समय लगने का आपका इसी में लग जाता है। चलिए मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ओके आ गया। ओके को हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो सबमिट दाबने के बाद ओके क्लिक कर दिए। ओके क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक मैसेज दिया, फंड एक्सपेंडिचर सेव्ड सक्सेसफुली, डू यू वांट टू प्रोसीड विथ पे डिटेल। इसको भी यस कर दीजिए। अब यस यही करना है, यस नेक्स्ट, और कुछ नहीं, कोई काम इसमें नहीं है। अब देखिए यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ सीधे आप नेक्स्ट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट कर देते हैं। वो सारा अमाउंट सामने में दिखाई पड़ रहा है। नेक्स्ट करने के बाद अब देखिए यहाँ पर नरेशन फॉर पासबुक, और बीच में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं तो फिर कुछ भी गलती हो सकती है। यहाँ पर पेमेंट मोड है, उसको आपको सेलेक्ट नहीं करना है। देखिए ये छायांकन भी किया हुआ है। और उसके बाद है ईच डिडक्शन, इसको गलती से भी क्लिक ना करें। ये ईच डिडक्शन वाला इसको टिक करेंगे तो आपका सारा काम चौपट हो जाएगा। चलिए इसको हम यहीं छोड़ देते हैं। नरेशन फॉर पासबुक, यहाँ पर आप कुछ भर सकते हैं, यानी जैसे ये पेमेंट आप किस लिए कर रहे हैं। तो यहाँ यदि आप ये पेमेंट हमारा मान लेते हैं कि अंडा का है, तो यहाँ पर पेमेंट फॉर एक्स लिख देंगे या एक पेमेंट लिख देंगे, तो ये पासबुक में आपका प्रिंट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर इसको दिया जाता है। तो चलिए इसको मैं अभी छोड़ देता हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद इसको मैं कन्फर्म कर देता हूँ। देखिए कन्फर्म करने के बाद पे डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। अब यदि कोई गलती हो गई है तो यहाँ से आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। चलिए इसको नेक्स्ट कर देते हैं। प्रोसेसिंग होते होते वेबसाइट में ओवरलोड के कारण ये मेरा यहाँ से कट गया। तो फिर हमने क्या किया, दोबारा इसको लॉगिन किया। आपके साथ भी ये समस्या हो तो मैं अभी बता देना चाहता हूँ।
इस तरह की समस्या है, बीच में ही आपका काम रुक जाए तो आप क्या करेंगे, उसको पुनः लॉगिन कर देंगे या फिर होम पेज में चले जाएंगे। लॉगिन करने के बाद या होम पेज में चले जाने के बाद उस एक्सपेंडिचर तक पहुंचेंगे जिसको अभी अभी आपने बनाया। तो यहाँ पर हम एक्सपेंडिचर में चले जाएंगे। उसके बाद मैनेज, चूँकि बल्क में हमने बनाया तो मैनेज बल्क फंड एक्सपेंडिचर को क्लिक कर देते हैं। फिर यहाँ पर हम स्कीम सेलेक्ट कर लेंगे। स्कीम सेलेक्ट करने के बाद हमको वो लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर सेलेक्ट कर लेना है जो अभी अभी हमने बनाया, जो हमारा बीच में ही छूट गया। तो ये अगला पेज में है, यहाँ पर पेज दिखा रहा है तो दूसरा पेज में हम देख लेंगे। देखिए दूसरा पेज में यहाँ पर है एक स्टेटस दिखा रहा है यहाँ पर क्रिएटेड का। तो जो अभी अभी हमने एक्सपेंडिचर बनाया वो क्रिएटेड में आके फंस गया। इसको मैं दोबारा फिर बना रहा हूँ। दोबारा आपको यहीं से काम शुरू करना है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। तो क्रिएटेड वाला एक्सपेंडिचर का लेटेस्ट लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर यहाँ पर है, इसको हम टिक कर देंगे। देखिए इसको टिक करने के बाद सबमिट फॉर अप्रूवल यहाँ पर आ गया। थोड़ी ही देर में देखिए खुल के आ गया। अब हम क्या देखते हैं, ऊपर में एक मैसेज आता है, रिकॉर्ड सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपका एक्सपेंडिचर सबमिटेड हो चुका है। चलिए आज का वीडियो यहीं तक है।